डी और प्लस, है ना। अब आपको हम बताते हैं, देखो इसके नाम इन्वर्टेज क्यों रखा गया। जो सुक्रोज होता है इसका डेस्क टू रोटेशन आप मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 डिग्री के एंगल से लाइट को मोड़ देता है। तो ये जो ग्लूकोज बनता है ना, इसका भी डेस्क रोटेटरी 100 डिग्री के एंगल से आता है, लेकिन इसका आ जाता है लीवो रोटेशन 150 डिग्री से। तो ये जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा ये कौन वाला बनेगा, लीवियो वाला बनेगा ना, लीवियो वाला, क्योंकि डेस्क से ज़्यादा रोटेशन किसका हो गया, लीवियो का। जो सुक्रोज है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो ये बनाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज से ज़्यादा लीवो रोटेशन फ्रक्टोज का ज़्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल सोल्यूशन बन जाता है लीवो रोटेटरी। अब जब आप यहाँ से यहाँ आए तो रिजल्ट में इन्वर्जन हो गया ना, जो हमारे पास रेक्टेम था वो कैसा था, डेक्स्ट्रो वाला, और जो सोल्यूशन आया वो कैसा आया, लीवो वाला। इसी को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अभी हम आगे जाके लिखवाएंगे इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया एंजाइम का, इन्वर्टेज। रेक्टेंट का डेक्स्ट्रो होता है और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो लीवियो हो जाता है ओवरऑल। इसको भी अलग से लिखवाएंगे पर हमने कहा थोड़ा सा बता दें, इसलिए हमने आपको बता दिया। एक प्रिपरेशन मेथड, हाँ लिखवा, ठीक है, जाइए लैंग्वेज भी लिख दी सर। हाँ ठीक है। एक प्रिपरेशन मेथड और कर लेते हैं, 1 मिनट लगना था, कल लाना। ले लो, फ्रॉम स्टार्ट डाल लो हेडिंग, C6H10O5 होलेन एंड वाटर H पॉजिटिव और टाइलिन और इमाइलेज। कर लाओगे, कितने ग्लूकोज बन जाएंगे, N ग्लूकोज बन जाएंगे, देख रहे हैं, इससे ग्लूकोज बनता है। अभी नहीं, अभी तो आप लोग इसकी लैंग्वेज लिखो, लिख ली। ओम, ये स्टार्च है ना, हाँ नेक्स्ट वाली फ्रॉम स्टार्च, ग्लूकोज के N मॉलिक्यूल बन जाएंगे। चलो सब लोग लैंग्वेज लिख के दिखाओ। सुक्रोज हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बिल्कुल सही है, ओके। सुक्रोज, नमस्ते बेटा। एंड सुक्रोज रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सही है, बिल्कुल सही है। देखो बच्चों, जो हमने आपको चीज़ बताई थी ना कि इसका नाम इन्वर्टेज क्यों रखा गया, वो अभी हम बहुत डिटेल में लिखवाएंगे, लेकिन हमने आपको लॉजिकली यहीं से थोड़ा सा हमने कहा थोड़ा थोड़ा पकड़ोगे तो जब तक अपन वहाँ पहुँचेंगे तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछ ले इन्वर्जन बताइए तो यही है इसका आंसर। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज वाइल लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। The levo rotation of fructose is more than dextro rotation of glucose. That's why overall solution become levo rotatory. This change in inversion from dextro rotatory sucrose to levo rotatory mixture of glucose and fructose is called inversion. अभी हम आगे लिखवाएंगे आपको। सुक्रोज जो होता है ये PPL को क्लॉकवाइज घुमाता है, लेकिन जब इसका जो प्रोडक्ट बनता है तो वो डेक्स्ट्रो लीवियो का मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये लीवो रोटेशन डोमिनेट कर जाता है क्योंकि ये ज़्यादा है, तो यहाँ का ओवरऑल सोल्यूशन बन जाता है लीवियो। और आप ओवरऑल लिखना चाहते हो तो हम अभी लिखवा दें, लेकिन हम इन्वर्जन में लिखवाएंगे, क्यों यहाँ बेकार में डालें, है ना। तो वो जो ओवरऑल, तो यहाँ से यहाँ जब आप आते हो तो इन्वर्जन हो जाता है टोटल, इसीलिए इसको इस प्रोसेस को बोल जाता है इन्वर्जन। अभी आगे लिखवाएंगे हम। लिखो सब लोग लैंग्वेज इसकी। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव और इन्वर्टेज फॉर्म ग्लूकोज फ्रक्टोज, या ऐसे लिख लो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज फॉर्म व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। H नहीं लिखना है, एसिड लिख दो, इन्वर्टेज लिख दो, जो लिखना वो लिखो। एमाइलेज, एमाइलेज हम कहाँ पाया जाता है, एमाइलेज पता है, टाइलिन एंजाइम एमाइलिन कहाँ पाया जाता है,
टंग में पाया जाता है सबसे ज़्यादा टाइलिन। आर्टिफिशियल भी बनाए जाते हैं लेकिन हमारे जीभ में पाए। हाँ अभी इसको करवा रहे बेटा, हम अच्छे से करा रहे, पता नहीं होना है। टाइलिन हमारे टंग में पाया जाता है एंजाइम, एमाइलेज हमारे टंग में जो सलाइवा होती है ना, इसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। पूछा गया है, अभी एंजाइम हम पढ़ाएंगे तब पूछा गया है कि टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है। अभी यहाँ से पहले घर, फिर घर से स्कूल जाइए। तुम्हें जाएंगे, तुम तो लंच लेके आने लगी ना, खा लो बेटा जल्दी से खा लो। लिख ली लैंग्वेज सबने? लैंग्वेज लिख ली सब लोग? लैंग्वेज लिखो अपनी अपनी, हम उसी के लिए रुके हैं। ये वाली कर ली तुमने? लैंग्वेज लिख लोगे, इससे ग्लूकोज बनेंगे एन मॉलिक्यूल। ओके गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ वेदिका 1 मिनट के लिए, कुर्सी आगे कर लो। वेदिका वहाँ बैठ जाएगी ना, बैठ जाओ वहाँ बैठ जाओ। लिख गई सबकी लैंग्वेज? सत्यम लिख गई लैंग्वेज? बन जाएगी ना, कुछ नहीं, जैसे ही आप लिखी। नेक्स्ट डालिए सेकंड प्रिपरेशन मेथड, फ्रॉम स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? राइस एंड पोटैटो। सबसे अधिक क्वांटिटी, आप कभी चावल धोए होंगे तो सफ़ेद सफ़ेद सोल्यूशन निकलता है, वो स्टार्च सोल्यूशन होता है। आलू अगर काटोगे तो सफ़ेद सफ़ेद झाग बनता है, जैसे स्टार्च। फ्रॉम स्टार्च 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। और देखो बच्चों, स्टार्च का फॉर्मूला भूलता है बहुत सारे लोगों को, है ना। तो क्या करना है, ग्लूकोज से एक वाटर निकाल देना तो स्टार्च बन जाएगा, है ना। कभी भी आपको स्टार्च का फॉर्मूला भूले ना तो ग्लूकोज से एक वाटर निकाल देना तो वो स्टार्च बन जाएगा। ऐसे आप स्टार्च का फॉर्मूला नहीं भूलोगे कभी भी। कितने होते हैं? बहुत सारे, एंड दिस इज स्टार्च। अब क्योंकि स्टार्च एक पॉलीमर है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए वाटर भी पॉली लगेंगे आपके, है ना। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करा दो। अभी आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे एंजाइम में, सोर्स भी पढ़ोगे कौन एंजाइम का क्या सोर्स है। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करा दो, या टाइलिन, या टाइलिन को ही बोलते हैं एमाइलेज। तो देखिए क्या हो जाएगा, C6H12O6 कितने मॉलिक्यूल हैं? N, तो N ही बन जाएंगे और ये बनता है ग्लूकोज। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्टार्च का पॉलीमर, स्टार्च किसका पॉलीमर है? तो ग्लूकोज का, हालांकि अल्फा ग्लूकोज का होता है। अब अल्फा ग्लूकोज क्या होते हैं? बीटा ग्लूकोज, ये आपको जब पायनोज स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब। स्टार्च भी और सेल्यूलोज भी दोनों ग्लूकोज के मोनोमर हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज दो हैं, लेकिन स्टार्च का होता है अल्फा ग्लूकोज और सेल्यूलोज का होता है बीटा ग्लूकोज। अब यहाँ पर एक खास चीज़ और बताना बनता है, वो क्या कि स्टार्च का ही अगर हाइड्रोलाइसिस करते हो आप, लेकिन अगर एंजाइम चेंज कर देते हो तो वो माल्टोज बनता है, एंड वाटर। अगर यहाँ पर आप डाया स्टेज एंजाइम कर देते हो, अब ये लिखनी, ये वाली लिखनी नहीं है ना, ये हम बाद में लिखवाएंगे, ये नहीं लिखनी है अभी, है ना। अगर आप डाया स्टेज एंजाइम का यूज करते हो तो फिर यहाँ माल्टोज बनता है। बैलेंसिंग कुछ इस प्रकार से होती है, C12H22O11, है ना। देखिए 6 2 जा 12, बैलेंसिंग जो बनता है उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग की है। 6 2 जा 12, 10 2 जा 20 और 2 22, 5 2 जा 10 और 1 11। तो ये हमने इसलिए बता दिया कि आपको भविष्य में सतर्क रहोगे आप, है ना, क्योंकि आगे जाके हम करवाएंगे रिएक्शन, ये वाली भी कराएंगे।
तो स्टार्च में ही अगर आप एंजाइम चेंज कर दो, डायस्टेज एंजाइम रख दो आप टाइलिन के प्लेस पे, तो फिर ये माल्टोज में जाता है आपके, है ना। सीटोल ये माल्टोज है यहाँ पर, है ना। फॉर्मूला भले ही सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज का सेम होता है, लेकिन ये वाला तो अभी सामने बता दी है आपको, भविष्य के हिसाब से दिक्कत नहीं है जिसमें। लिख लीजिए लैंग्वेज फास्ट। हाँ लैंग्वेज लिख लो, फिर जाओ दिखाइए। नहीं बेटा, ये एन ग्लूकोज आगे लगेगा, ये होल नहीं लगेगा। हाँ होल नहीं लगेगा। होल का मतलब तो क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बन गए ग्लूकोज के बीच में, है ना। होल का मतलब जैसे हम लिखें 2H और H2, इसमें फ़र्क है। 2H का मतलब है HH और H2 का मतलब है H। तो ये होल एन नहीं लगेगा, एन आगे लगेगा यहाँ पर। स्टार्च ऑन हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ टाइलिन एमाइलेज और एसिड लिख देते फ्रॉम फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, सही है। आप दिखाओ। अच्छा ये वाली भी लिख ली तुमने, चलो अच्छी बात है। स्टार्च ऑन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ टाइलिन एमाइलेज फॉर्म एन ग्लूकोज, नहीं बेटा अल्फा ग्लूकोज। ये अल्फ़ा ग्लूकोज बनता है, अभी नहीं लिखना, मत लिखो, भविष्य में तो हम पढ़ाएंगे। अल्फ़ा ग्लूकोज बनता है। चलिए जल्दी से आज का याद करके दिखाइए सब लोग। चलो सबको 2 मिनट दिए, आज का पूरा याद करके दिखाइए, पूछते हैं हम। हाँ कशिश कुछ डाउट बेटा?